सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है वाई व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेसी वालों से क्यों हेट करते थे, और आपको ये पता चल जाएगा जुल वेरिन क्या था, और आपको लिबरलिज्म क्या मतलब समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आंद्रीज रेबमैन के बारे में, और इसी के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। तो चलिए हम लोग इतनी सारी चीज़ों को कवर करने से पहले आप लोग क्या कर लीजिए, अपनी एक कॉपी और पेन को ले लीजिए और प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिबरल मतलब क्या होता है। देखिए जो लिबरलिज्म होता है, देखिए पहले हम लोग आइज्म के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं लिबरल क्या होता है। लिबरल जो होता है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका असल मतलब होता है फ्री। लिबरलिज्म मतलब क्या होता है, अब जिस प्रकार से प्यारे बच्चों नेशन में आईएसएम यानी इज्म लग जाने से क्या हो जाता है, एक आइडियोलॉजी हो जाती है। उसी प्रकार से जब लाइबर में भी यानी लिबर में भी एक आईएसएम लग जाता है, इज्म लग जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी एक आइडियोलॉजी हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या हो गया, लिबरलिज्म का मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग जो फ्री होने में विश्वास रखते हो, ठीक है, समझ में आया। क्यों, क्योंकि लिबर मतलब होता है फ्री और इज्म मतलब आइडियोलॉजी। तो जो लोग फ्री होने में विश्वास करते हैं वो लोग क्या हो गए, लिबरलिज्म हो गए। समझ में आया लिबरलिज्म का मतलब। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मिडिल क्लास थी अब उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। क्यों भैया, यदि हमें ये जानना है कि किस प्रकार से लिबरलिज्म की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी तो हमें ये तो जानना ही पड़ेगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम लोग हल्का पीछे चलते हैं। अभी हमने देखा कि एरिस्टोक्रेसी जो थे उन्हें बर्थ बेसिस प्रिविलेज दिया गया था, ठीक। और इसी के साथ साथ वो लोग क्या थे, वो लोग बहुत ही अमीर थे और वे लोग कई सारी दिक्कत को भी डालते थे किसके बीच में, मिडिल क्लास के बीच में, ताकि उनका ट्रेड मतलब ना हो, मतलब एक तरह से वो उनके ट्रेड में बाधा डालते थे। कैसे बाधा डालते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि यदि मान लीजिए जर्मन है तो हम आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया गया, उसे पढ़िएगा। ये जर्मन था तो इसमें मान लीजिए कि यार यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम नहीं था। मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपया का मतलब, मान लीजिए आप लोग को समझाने के लिए, मान लीजिए 1 रुपये का मतलब यहाँ पे यदि आपको 1 ठू सिक्का दे दे, ठीक है, तो इसका मतलब 1 रुपये है। और वहीं पे एक सिक्का आपको इतना ही बड़ा यदि कोई दे दे तो यहाँ पे इसका मतलब 5 हो जाता था। मतलब कि कोई यूनिफॉर्म, कोई एक सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं था कि भैया इतने बड़े सिक्के का हम इतना पैसा ही आपको देंगे, मतलब इतने बड़े सिक्के का इतना ही मान होगा। और उसी के साथ साथ कोई एक मेजर भी नहीं था, मतलब कि कहीं कहीं पे 1 किलो का मतलब इतना चावल हो जाता था, तो कहीं कहीं 1 किलो का मतलब इतना चावल। तो ये सब जो सिस्टम था ये बहुत ही खराब था। सोचिए ट्रेड के लिए कितना लॉस होता था। और तो और इसके साथ साथ जब मिडिल क्लास वाले एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता था, जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो यही सब उन लोगों की बहुत बड़ी मुसीबत थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि आंद्रीज रेबमैन कौन थे। ये एक ऐसे आदमी थे जो कि यहाँ पे इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्हीं का मतलब कि इन्हीं से ये लोग प्रेरित हुए थे। मतलब कि उन्होंने ये कहा था कि जो लोग हैं उन्हें अपनी फ्रीडम को सीज कर लेना चाहिए, मतलब द पीपल मस्ट सीज दियर ओन फ्रीडम। आप लोगों के बुक में जब पहला सेक्शन स्टार्ट होता है वहीं पर दिया गया है, तो वहीं से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेरणा मिलती है। और फिर इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इसके रिजल्ट मतलब कि इसके विरोध में या फिर इसके कोई एक अच्छा सोल्यूशन में क्या करते हैं, उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग उपाय ढूंढने जाएं, मतलब ये लोग उपाय ढूंढने जाते हैं उसे पढ़ें, हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब लिबरल नेशनलिज्म का या फिर लिबरलिज्म का। तो देखिए पॉलिटिकली यानी कि सभी लोगों के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है, सभी लोगों के लिए इसका मतलब ये होगा कि भैया हम लोग फ्री हो जाए। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एक किसान है तो इसके लिए फ्री होने का मतलब क्या होगा कि इसकी जो ज़मीन है जो कि लैंडलॉर्ड के कैद में है वो इससे छूट जाए, ठीक। और वहीं पे मान लीजिए कि ये एक ऐसा आदमी है जिसके पास क्या है, जिसे घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, तो इसके लिए फ्रीडम क्या होगा कि भैया मुझे घर से बाहर निकलने का अधिकार दिया जाए। तो यही सब चीज़ यहाँ पे कैसे थी, पॉलिटिकली थी। तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि हम ही लोगों के द्वारा बनाई जाए, यानी कि पीपल्स के द्वारा बनाई जाए, और इसी के साथ साथ वो हमें कॉन्सेंट करने का भी मौका दे। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, जैसे कभी CAA लॉन्च हुआ था ना, और तो उस पर लोगों ने
काफ़ी लोगों ने विरोध किया, उनकी बातों को सुना गया और किसान आंदोलन भी अभी जल्द ही चला था। तो इन सभी लोगों की बातों को सुना गया था, ठीक है, फिर इसका एक मसला है, फिर हल ढूंढा गया था। तो ये राइट यहाँ पे लोगों को रहना चाहिए, ऐसा वे लोग चाहते थे। कैसे? पॉलिटिकली। अब इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली इसका मतलब ये होता है कि उन्हें ट्रेड करने की फ्रीडम हो, उन्हें टैक्स कम पे करना पड़े और मार्केट में अच्छे से रह सके वे लोग। और इसी के साथ साथ जो ऐसा होता था उस समय ना कि मान लीजिए ये कोई एक स्टेट है, ये कोई दूसरा स्टेट है, तो इस स्टेट से इस स्टेट में कहीं कहीं जाने की भी इजाज़त नहीं थी। तो कभी कभी होता था यदि आप लोग इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहे हैं तो बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ता था, जबकि इसी में से यदि इसमें आ गए तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ जाता था। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो पूरा जो सिस्टम था वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरफ से बहुत खराब था। तो यही मिडिल क्लास वाले लोगों की ये कोशिश थी कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से हम लोग क्या करें, लिबरलिज्म को पाएं, यानी कि फ्रीडम को पाएं। फिर इसके बाद फाइनली 1834, डेट याद कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि 1815 में नेपोलियन थी, ये नेपोलियन के बाद वाला समय है, ठीक है। तो 1834 में जुल्वेरिन जो था वो उसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब जुल्वेरिन क्या होता है? देखिए, जुल्वेरिन एक लोगों का समूह था। क्या था? समूह। नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुल्वेरिन जो था वो 1834 में लोगों की वहां पे मीटिंग बुलाई गई और वहां पे बहुत सारे जर्मन स्टेट्स जो थे वो लोग क्या किए, उसे पार्टिसिपेट किए, ठीक है। अब जर्मन स्टेट का मतलब ये नहीं कि जर्मन में 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोग यहाँ पे आ गए, 1 लाख लोग यहाँ पे, नहीं। जर्मन स्टेट मतलब नहीं होता है कि जैसे यदि कोई कहेगा कि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे मान लीजिए इस क्रिकेट गेम में इंडिया भी पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा था नहीं कि इंडिया पूरे गेम ने पार्टिसिपेट किया, मतलब इंडिया के पूरे पीपल ने पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब ये हुआ इंडिया के कुछ लोग गए। तो उसी प्रकार से जो जर्मन के स्टेट्स थे उनके कुछ लोग सभी स्टेट से गए और यहाँ पे जब मीट किए तो वहाँ पे उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं जुल्वेरिन। और उन्होंने जो सोल्यूशन निकाला था उसका ये मेनली एम था, मतलब उसमें क्या क्या था उसे कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने जितने भी इंटरनल ड्यूज थे, मतलब कि नहीं होता था कि इस राज्य से इस राज्य में जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना है, इन सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने जो करेंसी थी वो 30 से 2 तक कर दिया। मतलब कि यहाँ पे ये होता था कि करेंसी बहुत ही ज़्यादा थी, पहले 30 थी, फिर उससे डिक्रीज करके करेंसी के नंबर को कितना कर दिया, 2। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कोई एक कंट्री ए है, यहाँ कोई एक कंट्री बी है, यहाँ कोई एक कंट्री सी है। तो मान लीजिए इस कंट्री में, इस तीनों कंट्री में 3 अलग अलग प्रकार के कॉइन्स चलते हैं, तीनों अलग अलग प्रकार के रुपीज़ चलते हैं, ठीक है, मतलब कि करेंसी है। तो इस जर्मन में हर एक स्टेट के पास अलग अलग करेंसी होती थी, तो लोगों को ट्रेड करने में बहुत दिक्कत आती थी। इसी वजह से उन्होंने सभी करेंसी जो थी उन्हें डिक्रीज करके खाली 2 करेंसी कर दिया। यानी कि अब उस पूरे जर्मन में, मतलब ये जो पूरा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब खाली 2 करेंसी आ गई, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा जो यहाँ पे मिडिल क्लास वाले लोगों की मतलब कि एक सोच थी और उन्होंने क्या किया, लिबरल नेशनलिज्म को फॉलो कैसे किया। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि जब नेपोलियन हार गए तो वो कौन सा कंजर्वेटिज्म, मतलब तब क्या हुआ था, ठीक है। तो उसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, उसे मिस कर देंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार से रिवोल्यूशन हुआ था। मतलब जब सब कुछ सिस्टम ठीक हो गया, जब नेपोलियन हार गए तब क्यों रिवोल्यूशन हुआ था, फिर से रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, 1830 से 1848 में क्यों हुआ था वही हम लोग जानेंगे। तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाइए विजिट कीजिए, चेक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।